हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? कैसा चल रहा हमारा सिंगल एंट्री सिस्टम? याद होगा पिछली क्लास में जब मैंने इस चैप्टर को शुरुआत कराया था सिंगल एंट्री सिस्टम, तो मैंने आपको बताया था इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से प्रॉफिट निकालने का हम कोशिश कर रहे हैं। दो मेथड थे आपके, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड एंड दूसरा कन्वर्जन मेथड। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड को हम नेटवर्थ मेथड भी कहते हैं। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। यहाँ पे चार चीजों की हमें रिक्वायरमेंट होती है इस मेथड में। एक आपका ओपनिंग कैपिटल, लिखना नहीं है, सुनिए, रिवीजन करा रहा हूं। एक हमारा क्लोजिंग कैपिटल, एक हमारा एडिशनल कैपिटल और एक हमारा ड्रॉइंग्स। हमें ये चार इंफॉर्मेशन चाहिए होते हैं। मैंने कहा था कि ये जब भी होगा तो क्वेश्चन बताएगा, नहीं बताया तो फिर ये नील है। लेकिन प्रॉफिट को निकालने के लिए ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल चाहिए। या तो ओपनिंग क्लोजिंग बताएगा या फिर साल के स्टार्टिंग में जो आपके एसेट्स हैं, लायबिलिटी, वो बताएगा। उनसे आप कैपिटल निकालोगे और इसको हम नाम क्या देंगे, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। एक्चुअली बैलेंस शीट है बट हम इसको एसओए इस चैप्टर में बोलते हैं। उसी तरीके से एसओए आप एंड का बना के आप एंड का कैपिटल निकाल देंगे। मैंने आपको कहा था कि ये ड्राइंग्स को कई तरीके से बोल सकता है। बेटी की शादी करना है, बेटे की शादी करना है, आपके बच्चों को खिलाने जाना है, पानी पीना है, मस्ती करना है, घर के लिए गाड़ी लेना है, घर के लिए कुछ भी लेना है, तो ये सारी बातें ड्राइंग्स की बात होगी। एडिशनल कैपिटल कहा था कि घर का, यानी कि पर्सनल कोई भी पैसा अगर बिजनेस में आएगा तो हम उसको एडिशनल कैपिटल का नाम देंगे। तो आइए इसी प्रोसेस में, पिछले क्लास में हमने अच्छे खासे क्वेश्चन किए थे। आज हम 6 क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं कि कुछ भी नया आज आपकी क्लास में नहीं होगा। जो पिछली क्लास में बातें हम लोगों ने सीखी थी उसी का थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेनेशन बढ़ेगा। तो आप यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे मेरे साथ 6 क्वेश्चन में। ये चैप्टर मैंने कहा था कहीं आपको पीछा नहीं छोड़ेगा। जब तक अकाउंट्स जिंदा रहेगा तब तक ये चैप्टर आपके साथ रहेगा। और हाँ, मैंने कहा था कि पिछली क्लास में कि आग आपके शरीर के अंदर आएगी और वो आग धीरे धीरे पूरे शरीर में फैलेगी। तो मेरे बच्चे, आज अगली क्लास की जो आग थी हम उसको कंटिन्यू करेंगे। माफ कीजिए, 6 क्वेश्चन पढ़ेंगे। कहता है कि मिस्टर पप्पू, सर पप्पू, हाँ बच्चे क्या दिक्कत है? कीप्स हिज बुक ऑन सिंगल एंट्री सिस्टम फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन गिवन बाय हिम एज सर्टेन हिज प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2019। कहता है कि 31 मार्च 2018 में उसका प्लांट मशीनरी, स्टॉक, कैश, डेटर्स, लोन फ्रॉम मिस्टर अनीश, कोई रहा होगा अनीश जिससे लोन लिया है, एट 4% पर एनम इंटरेस्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट और क्रेडिटर्स। मैं काम करता हूं, मैं वो डायग्राम बना दूं जिसके बिना हम आगे नहीं बढ़ेंगे। ये हमारा 31 मार्च 2000 आपका क्या है 19 है, 2019। और यानी कि इसकी शुरुआत हमारा 1 2018 के साथ आपका होगा। 2018 कहता है कि आपका यहाँ पे 31 मार्च 2018, यानी कि यहाँ पे मेरे बच्चे आपके जितने भी एसेट्स हैं और जितने भी आपकी लायबिलिटीज है वो आपको बता रहा है। आज कौन कौन से एसेट्स हैं, कौन कौन सी लायबिलिटीज है, वो सारी बातें आपको बता रहा है। हम यहाँ पे कैपिटल आपका निकाल लेंगे, ठीक है। फिर 31 मार्च 2019 आगे पढ़ेंगे आप। कहता है कि ही ऑट टू क्रेडिटर्स, मतलब क्रेडिटर्स उसने कर्ज लिया है, और का मतलब लेना होता है। कर्ज उसने लिया है 9170 का। ही पेड टू अनीश 500 इन लीव ऑफ हिज लोन ऑन 1 अक्टूबर 2018। बहुत अच्छा पॉइंट है। आप देखो, अनीश से जो लोन था वो यहाँ पे आपको 1000 का बता रहा है, आप चेक कर सकते हैं 1000 का। कहता है कि उसमें से 500 का हमने पेमेंट कर दिया। कब पे किया? आपका 1 अक्टूबर को। तो मैं काम करता हूं, मैं यहाँ पे डायग्राम में दिखा दूं कि 1 अक्टूबर 2018 को अनीश लोन जो है, अनीश लोन, वो आपने उसमें से 500 आपने क्या किया, पे कर दिया, मतलब उनको वापस कर दिया 500 रुपए। यहाँ पे क्वेश्चन में जितनी सारी बातें होंगी ना, डेट वाइज सब मैं लिखूंगा। फिर मेरे बच्चे कहता है बट हैड नॉट पेड इंटरेस्ट, मतलब जो इंटरेस्ट था उस पे, कर्ज पे, वो अभी तक पे नहीं हुआ। तो ठीक है, इंटरेस्ट अगर पे नहीं हुआ तो लायबिलिटी के रूप में यहां भी दिखेगा, हम देख लेंगे। कहता है ही हैड बॉट एडिशनल प्लांट मशीनरी, बॉट मतलब खरीदना,
उसने एक प्लांट मशीनरी भी परचेज किया था आपका कितने का जी, 13,000 का। डेटर्स कहता है कि 23,000 जो आपके हैं, आउट ऑफ विच 900 ही वुड नॉट बी एबल टू कलेक्ट, मतलब इसमें से 900 रुपए आपको नहीं मिलेंगे, मतलब बैड डेट्स हो चुका। कैश बैंक कहता है कि एंड में आपका 4100 है, स्टॉक 45 का, मतलब यहाँ पे जितने भी आपके एसेट्स लायबिलिटी है वो आपको यहाँ पे बताया जा रहा है, ठीक है। फिर नीचे कहता है कि पप्पू विड्रू 8300 फॉर डोमेस्टिक पर्पस, यानी कि ड्यूरिंग द ईयर में कहता है कि ड्रॉइंग्स आपका हुआ है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कहीं पे भी, ड्रॉइंग्स उसका कहता है 8300 का अमाउंट है। और फिर कहता है ड्रॉइंग्स के बाद कि इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल, मतलब एडिशनल कैपिटल। तो साल के बीच में कहता है एक एडिशनल कैपिटल भी हुआ है, घर से पैसा उसने बिजनेस में कंट्रीब्यूट किया है, और वो अमाउंट कितना बता रहा है आपको यहाँ पे जी, 10,000 का अमाउंट है। तो मेरे बच्चे ये हमारा पूरा का पूरा आपका बात कंप्लीट हो गया। आप देख रहे हो कि ड्राइंग एडिशनल बता दिया, हमें यहाँ का कैपिटल निकालना, यहाँ का कैपिटल। तो आप वो भी जानते हो कि इस दिन का कैपिटल को निकालने के लिए विल प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। आप समझ रहे हो मेरी बात ना, एज ऑन, या तो कह दो 1st for 2018, 1st for 2018, या तो कह दो 1st for 2018, या कह दो 31st March 2018, बात सेम ही है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और हाँ, हम इसको बैलेंस शीट नहीं कहेंगे, क्योंकि जनरली बैलेंस शीट तब कहा जाता है जब आपने प्रॉपर अकाउंटिंग किया है। यहाँ तो इंफॉर्मेशन को पता करने के लिए हम इस बैलेंस शीट को बना रहे हैं। तो सुनो ना, देखो क्वेश्चन में आज क्या क्या है। कहता है कि प्लांट मशीनरी आज आपका 30,000 का है, चेक करेंगे। 31 मार्च 2018 को हमारे पास जो प्लांट एंड मशीन था, प्लांट एंड मशीन, वो प्लांट एंड मशीन कहता है आपका कितने का था जी, ये 30,000 का अमाउंट आपका 30,000। पर बच्चे कहता है कि आज हमारा स्टॉक, आज हमारा जो स्टॉक है वो कहता है कि 5,000 का अमाउंट था आपका, 5,000 का अमाउंट आपका स्टॉक हमारा कितने का था, 5 का। कैश इन हैंड हमारा 100 है। यहाँ पे मेरे बच्चे कैश इन हैंड मतलब हमारे पास जो कैश पड़ा हुआ है वो 100 रुपीज का अमाउंट आपका। डेटर्स कहता है 17,000, तो डेटर्स जो यहाँ पे है आपका वो 17,000 का अमाउंट हमारे पास है। और कहता है लोन फ्रॉम अनीश, मेरे बच्चे लोन हमने लिया है, यानी कि हमारी लायबिलिटी है। लिखता हूं यहाँ पे लोन फ्रॉम अनीश, यानी कि अनीश से जो लोन लिया है वो 1,000 का है, और इस लोन पे कहता है कि 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट। मेरे बच्चे ध्यान सुनना, ये जो लोन फ्रॉम अनीश 4% कह रहा है वो हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया, यानी कि इस दिन पे। इसमें कोई इंटरेस्ट बकाया है ऐसा कुछ नहीं बता रहा है, यानी कि इस लोन पे जो यहाँ पे लोन है इसमें 4% का जो इंटरेस्ट है वो यहां तक का इंटरेस्ट पे हो चुका होगा। क्योंकि अगर कुछ बकाया होता तो मेरे बच्चे पक्का आपको बोलता है कि भैया इंटरेस्ट पिछले 1 साल का 2 साल का नहीं पे हुआ, तो फिर मैं उसका अमाउंट यहाँ दिखाता है आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट के रूप में, लायबिलिटी। बट ऐसा नहीं बोला तो फिर वो इंटरेस्ट बकाया नहीं है। फिर कहता है कि बैंक ओवरड्राफ्ट आज आपका 1100 है, बैंक ओवरड्राफ्ट कहता है यहाँ पे आपका 1100 रुपीज का अमाउंट आपका, 1100 रुपए का अमाउंट। फिर कहता है मेरे बच्चे क्रेडिटर्स आज जो है, क्रेडिटर्स वो कहता है कि आज 12,120 का है, 12,120 रुपीज का अमाउंट आपका है। तो ये हमारे क्रेडिटर्स यहाँ पे हो गए, यानी कि आज के डेट पे जितने भी एसेट्स हैं, जितने भी लायबिलिटीज हैं, उन सबको हमने यहाँ पे रिकॉर्ड किया। आओ ना जरा इसको चेक करते हैं कि हमारे पास यहाँ पे बैलेंस क्या निकल के आता है। सुनो जरा ध्यान से, बैलेंस 35,000 ऊपर का 2 प्लस आपका 17,100 का अमाउंट, यानी कि अमाउंट आ गया 52,100 का अमाउंट आपका। तो ये 52,100 का अमाउंट हो गया। इसमें से आप माइनस कीजिए यहाँ पे 2100, यानी कि 2,100, और आप माइनस कीजिए 12,120 का अमाउंट। तो मेरे बच्चे यहाँ पे 37,880 का अमाउंट निकल के आ गया, और इस हम क्या बोलेंगे, कैपिटल। आप जानते हो मैं ब्रैकेट में क्या लिखने वाला हूं, बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर का मतलब हुआ कि हमने बैलेंस करके निकाला है। तो कैपिटल का मैं यहाँ पे अमाउंट लिख देता हूं ताकि मुझे याद रहे। यहाँ पे अमाउंट आ गया 37,880 का अमाउंट।
आप समझ लो मेरी बात ना, कुछ भी ऐसा नया नहीं है मेरे बच्चे जो आपके लिए बिल्कुल डिफरेंट होगा। सब कुछ जानते हो, एक ही काम तो करना होता है। जो हमें नहीं पता तो उस समय का स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बना के हम बाकी बातें पता कर लेते हैं। आओ जरा, अब मैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स यानी कि बैलेंस शीट बना रहा हूं एज ऑन 31 मार्च 2019 का। तो साल के एंड का मैं आपको बैलेंस शीट, अगेन मुद्दा वही है, जितने भी आपके नाम है एसेट्स लायबिलिटी का, उनका मुझे क्लोजिंग बैलेंस पता करना है। मेरे बच्चे ध्यान सुनना, मैंने कहा हमारा मकसद क्या है, हमारे जितने भी एसेट्स हैं, जितनी भी लायबिलिटीज है, उन सब का क्लोजिंग बैलेंस हमें यहाँ पे पता करना है। मैं शुरुआत करता हूं, मैं स्टार्ट करता हूं। देखो ना, आप पढ़ेंगे मेरे साथ क्वेश्चन नंबर 6, मेरे साथ पढ़ेंगे आप क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्या बता रहा आपको यहाँ पे, कहता है 31 मार्च 2019, 18 की बात हो गई, अब 19 पे आ रहे हैं। कहता है क्रेडिटर्स का जो कर्ज है वो 9170 है। तो मेरे बच्चे आज जो हमारे क्रेडिटर्स हैं वो कहता है कि एंड में वो अमाउंट 9170 है। मतलब जो क्रेडिटर्स आपके यहाँ पे 12120 के थे, अब वो 9170 का है। और आगे बढ़ते हैं, कहता है हैड पेड टू अनीश। मेरी बात ध्यान सुनना, अनीश को 500 हमने लोन के बदले में पे कर दिया। तो सोचो ना, जो लोन हमारे पास यहाँ पे 1000 का था, अगर इसमें से 500 पे कर दिया, तो अब जो हमारे पास 4% लोन, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखा जाता है, लोन फ्रॉम जो अनीश है, लोन फ्रॉम अनीश, वो बताओ लोन कितना बच गया सर? 500। कॉमन सेंस है, 1000 में से 500 पे किया तो कितना बच गया? 500 का अमाउंट। तो ये भी हमारे पास निकल के आ गया। और मैं बढ़ता हूं, मुझे तो अच्छा लगता है, आगे पढ़ना। बट हैड नॉट पेड इंटरेस्ट। पर बच्चे उसने अभी तक इंटरेस्ट पे नहीं किया है। अगर इंटरेस्ट पे नहीं किया तो ये जो करंट ईयर है, इस करंट ईयर का इंटरेस्ट यहाँ पे बकाया है। और जो इंटरेस्ट आपका आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट लिखिए मेरे साथ यहाँ पे, आउटस्टैंडिंग जो आपका इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम, या सिंपली कर दो अनिश लोन, वो आपका यहाँ पे अमाउंट कितना हमें पता करना होगा। तो आओ ना, मैं एक काम करता हूँ, इसको यहाँ पे ज्यादा गंदा करने के बजाय मैं वर्किंग नोट्स का सहारा लेता हूँ और यहाँ पे मैं कंप्यूट करके दिखाता हूँ। लिखिए मेरे साथ वर्किंग नोट्स में, कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन अनिश लोन। ये जो अनिश का लोन है, हम उस पे यहाँ पे इंटरेस्ट पे करने की बात कर रहे हैं। जरा मेरी बात सुनो ध्यान से। आप मुझे ये बताओ कि अनिश का कर्ज यहाँ पे कितने का था? ये कर्ज कितने का था? यहाँ पे 1000 का। मेरे बच्चे ये जो पीरियड आपका है ना, ये पीरियड आपका यहां तक, ये पीरियड में अनिश का लोन फर्म के पास 1000 का था, 1000 का। इसके बाद 500 पे कर दिया गया, तो इसके बाद का जो आपका ये पीरियड है, अब लोन का अमाउंट कितना रह गया? 500। कॉमन सेंस है, जितना लोन जितने समय रहे उतने समय का इंटरेस्ट निकालूंगा। तो इंटरेस्ट ऑन अनिश लोन जब आप निकालेंगे, ये कितना हो जाएगा? 1000 पे, रिपीट कर रहा हूं, 1000 पे 4% के हिसाब से, 4%, और ये कितने मंथ्स हो गए? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 महीना। अक्टूबर मत लेना क्योंकि 1 अक्टूबर है। तो 6/12, यानी कि 1000 पे जो इंटरेस्ट निकालूंगा 6 मंथ्स का, इसके बाद जो कर्ज 500 का रह गया उस पे 4% और अगेन अगले 6 मंथ्स का। तो जरा बताओ ये अमाउंट कितना आ गया? हाँ, ये आ गया 20 रुपीज। और ये कितना आ गया जी आपका? ये कितना आ गया बताइए जरा। यहाँ पे हमारे 500 पे 4% और आपका ये 10 रुपए का इंटरेस्ट आ गया मेरे बच्चे, यानी कि टोटल इंटरेस्ट जो आपका हो गया 30। और कहता है कि इस 30 का पेमेंट नहीं हुआ है और नहीं पे हुआ, यानी कि आपका आउटस्टैंडिंग हो गया 30 रुपीज का अमाउंट आपका। बात समझ रहे हो मैं क्या बता रहा हूं? एक ही मकसद है, एक ही मकसद है मेरे बच्चे, जितने भी हमारे एसेट्स लायबिलिटी एंड में है उनका बैलेंस पता करना कि आखिर वो एंड में कितना है। कुछ तो क्वेश्चन में प्रत्यक्ष आपको बता रहा है, बिल्कुल साफ साफ कि क्रेडिटर्स हमारे पास इतने हैं। कुछ के बारे में वो घटनाएं बता रहा है कि पूरे साल में क्या चेंज हुआ। तो कहता है कि लोन जो आपका 1000 का था 5 पे हो गया तो 500 बच गया। और लोन पे कहता है कि अभी तक हमने इंटरेस्ट जो है 4% नहीं पे किया है, तो ठीक है जी, लायबिलिटी बन गया।
एक्सपेंस जो है वो तो हो चुका, हमने बेनिफिट ले लिया, और नहीं पे किया तो लायबिलिटी बन गया। सर पे हो जाता तो फिर यहाँ पे नहीं आता, फिर वो हमारा कोई आपका यहाँ पे लायबिलिटी नहीं है जी, वो तो कैश में से माइनस हो गया होगा। समझो मेरी बात यहाँ पे। अभी 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 और भी कुछ बातें करूंगा आपके साथ, पहले आगे बढ़िए आप। फिर क्या बता रहा है, फिर क्या बता रहा है, वो कहता है क्वेश्चन में आगे पढ़ना मेरे साथ। कहाँ गया, हाँ मेरे बच्चे कहता है ही हैड बॉट एडिशनल प्लांट मशीनरी 13,000 का। समझो ना मेरी बात, प्लांट मशीनरी जो पहले से आपका 30,000 का था, इसके बाद कहता है कि साल के बीच में आपने 13,000 का प्लांट मशीनरी और परचेज किया है। तो बताइए जरा कि 30 पहले से और प्लांट मशीनरी और मैं 13,000 का परचेज कर लूं, मशीनरी 13,000 का परचेज कर लूं, तो 30,000 पहले से एंड 13,000 का और ये टोटल कितना हो गया 43,000। ये हमारा 43,000 आ गया। सर क्या एग्जाम में ये ऐड करते हुए दिखाना है? कोई जरूरी नहीं है, दिखाओ तो भी ठीक, ना दिखाओ तो भी ठीक, प्लांट मशीनरी एंड में आपका होना चाहिए। 43,000 हो गया, ठीक है मेरे बच्चे। आगे बढ़ना, और क्या बता रहा है, डेटर्स कहता है कि एंड में 23,000 है, लेकिन जिसमें से 900 कहता है कि रिकवर्ड नहीं हो पाएगा, मतलब बैडर्स आपका हो गया। तो मैं क्या करूंगा, डेटर्स जो यहां पे हैं, डेटर्स वो कहता है कि एंड में 23 है, लिख दिया हमने, लेकिन इसमें से जो रिकवर नहीं हो सकता 900 माइनस कीजिए, तो एक्चुअली जो डेटर्स हमारे पास है वो 22,100 का अमाउंट है। 22,100 रुपए हमारे डेटर्स एट द एंड आपका हो गया। फिर कैश बैंक कहता है कि एंड में 4100 का अमाउंट है। मेरे बच्चे कैश एंड बैंक मिलाकर कहता है कि 4100 का अमाउंट। आप देखो स्टार्टिंग में क्या सिचुएशन था, कैश हमारा था यहाँ पे जी, और बैंक का निगेटिव बैलेंस था बच्चे, ओवरड्राफ्ट था, लेकिन एंड आते आते कैश और बैंक दोनों मिला के 4100 पॉजिटिव हो गया। तो अच्छी बात है, बैंक में तो पैसे घटते बढ़ते रहते हैं। और स्टॉक कहता है कि एंड में, स्टॉक जो आपके पास है वो एंड में कहता है कि 4,500 रुपीज का अमाउंट है, ये भी लिख दिया हमने यहाँ पे। और फिर तो वो आपका ड्रॉइंग्स एडिशनल, वो तो अलग की बात है, हमने काम पूरा किया। जरा बताओ, हमने सारे एसेट्स लायबिलिटी के एंड के बैलेंस को पता कर लिया, तो बताइए जरा अब यहाँ पे एंड का कैपिटल का बैलेंसिंग फिगर कितना निकल के आता है। आओ ना चेक करते हैं। आज तो शक्तियां हमारे अंदर में इतनी सारी आने वाली हैं कि आप बिलीव नहीं करोगे मेरे बच्चे। एक बार आप बालकनी के पास जाओ और देखो क्या मस्त भयंकर आंधी चल रही है। आंधी नहीं चल रही होगी तो कम से कम धूप तो तेज होगी ही होगी। वो आंधी हो या धूप हो मेरे बच्चे, चाहे वो बारिश हो, जो भी हो रही होगी, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी शक्तियों के बल पे हो रही है। आप बिलीव करो, यहाँ कोई भगवान नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सिर्फ आपकी शक्तियां जो कुछ भी बाहर में करा रही है। अगर धूप हो रही है तो भी कहना कि मेरी शक्तियां हैं, बारिश हो रही है कहना कि मेरी शक्तियां हैं, अगर अंधेरा तो भी आपकी शक्तियों से हो रहा है मेरे बच्चे, और कोई कुछ नहीं कर सकता। इतनी सारी शक्तियां मैं आपके दिमाग में डाल चुका हूं, सॉरी माफ कीजिए, आपकी बॉडी के अंदर में, दिमाग में नहीं। तो 73,700, इस 73,700 में से आप इन सबको माइनस करो, तो ये तो हो गया 9170, और ये 9700 का अमाउंट, 97 माइनस किया तो 64,000 का अमाउंट यहाँ पे आपका आ गया। दैट इज योर कैपिटल आपका। तो कैपिटल हमारा कितना बन गया जी, 64,000 का अमाउंट। कोई डाउट इसके अंदर में? नहीं सर। तो आओ ना, अब तो हमें क्लोजिंग जो कैपिटल है वो भी मुझे पता चल गया, जो अमाउंट कहता है कि 64,000 का। अब आप प्रॉफिट निकालना शुरू कीजिए। स्टेटमेंट शोइंग, साथ साथ लिखेंगे, आगे पीछे नहीं। कंप्यूटेशन ऑफ, स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस, है ना, बाय कौन से मेथड से जी, SOA, यानी कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड। सर दूसरे वाले मेथड में क्या होता है, बात का विषय, अभी जितना बताऊंगा उतना समझो, ज्यादा समझोगे तो काम खराब हो जाएगा मेरे बच्चे। तो आओ ना SOA मेथड से बताऊं मैं आपको। जरा बताओ क्लोजिंग कैपिटल कितना निकल के आया, या तो क्लोजिंग कैपिटल लिख दो या कैपिटल एट द एंड, क्या फर्क पड़ता है, मीनिंग सेम आपका है, 64,000। आप इसमें एड बैक कीजिए, अगर साल के बीच में कुछ ड्रॉइंग्स हुआ है तो सर हाँ 8300 करो ना, फिर ऐड इसमें 8300 माइनस करो। अगर कोई एडिशनल कैपिटल साल के बीच में डाला गया था तो
एडिशनल कैपिटल कुछ है क्या क्वेश्चन में? सर हाँ सर 10,000 हटा दो। अगर ये दोनों चीज ना हुए रहते तो बताओ जरा कि आपके पास एडजस्टेड कैपिटल जो निकल के आता, मतलब एडजस्टेड कैपिटल जो होता एट द एंड, वो कितना निकल के आता? एंड में कितना मेरे बच्चे? तो 64,000 तो एक है और प्लस आपका 8,300 का अमाउंट, इसमें आप माइनस करेंगे 10,000 का अमाउंट, तो ये आ गया 62,300। ये हमारा एडजस्टेड कैपिटल आ गया। इसमें से आप माइनस कीजिए आपका जो ओपनिंग कैपिटल है। बताओ ओपनिंग कैपिटल कितना? सर ओपनिंग कैपिटल जो आपका है यहाँ पे, ये आ गया 37,880 का अमाउंट, 37,880। तो बताओ जरा फिर आपका इसमें से 37,880 को अमाउंट माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 24,420 का अमाउंट। और जरा बताओ ये प्रॉफिट है कि लॉस है? सर ये नेट प्रॉफिट है, हमने प्रॉफिट कमाया है ड्यूरिंग द ईयर आपका यहाँ पे, ठीक है ना? तो आपका 24,420 का अमाउंट आ गया। आप समझ लो मेरी बात ना? सर हाँ सर कुछ सवाल दिमाग में उठ रहे हैं मेरे बच्चे, अभी मत आने दो, अभी कोई सवाल नहीं, कोई इफ और नहीं, बस समझ लो दुनिया उतनी ही है जितना मैं आपको बोल रहा हूं। संसार में सिर्फ दो लोग हैं, एक आप और एक मैं, तीसरा कोई नहीं है। तो ना कोई तीसरा होगा, ना उसका कोई टेंशन होगा, ना कोई सोच होगी, ना कुछ और सोचोगे, ना कुछ और आप देखोगे। जितना बोलूंगा उतना ही, अभी बस उतना ही करो कुछ, क्योंकि ये चैप्टर बहुत बड़ा समुद्र है मेरे बच्चे, बहुत बड़ा समुद्र है। और ये जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इसके कॉन्सेप्ट और अच्छे होते चले जाते हैं। मजा आता है इस चैप्टर में, रियली बता रहा हूँ। जब थोड़े बड़े हो जाओगे तो मैं बहुत टफ क्वेश्चन कराता हूँ और वहां इतना मजा आता है कि मैं क्या बताऊं। अभी तो ये क्वेश्चन कराते समय मुझे बहुत गंदा लग रहा है कि मैं इतना छोटा मतलब बच्चा आपके साथ बन के क्यों क्वेश्चन करा रहा हूँ। क्यों नहीं सीधे आपको मैं CMA CS फाइनल का जो क्वेश्चन होता है, इंटर का जो क्वेश्चन होता है, वो मैं करा दूं आपको। मन तो कर रहा मुझे, लेकिन मेरे हाथों को आपकी बुक्स ने रोक रखा है। वो कहते हैं कि ना आप उतना ही कराओ जितने बच्चों के सिलेबस में। चलो कोई नहीं, हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं शायद कुछ हमें और अच्छा मिल जाए, कुछ बड़े लेवल की बातें हमें मिल जाए। तो मेरे बच्चे 8th क्वेश्चन पे एंट्री कीजिए। 8th पे कहता है कि मुंगेरी लाल। श्री कैसे कैसे नाम है मेरे बच्चे, आप चिंता ना करो, खासकर इस चैप्टर में एग्जामिनर उल्टे से नाम देता है। मुंगेरी लाल, पप्पू लाल, वो कह देगा मुर्गा राम, ऐसे नाम आएंगे। लेकिन वो उनके ऐसे नाम देने का मतलब है बस आपके ध्यान को भटकाना। आप पढ़ के नाम थोड़ा सा सोचोगे, हंसोगे और आपका दिमाग मतलब भटक जाएगा। वो नहीं करना हमने, तो बस सिंपली क्या नाम है और कुछ भी नहीं। पढ़ो ना, मुंगेरी लाल स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल ऑफ 5 lakhs। लो, उसने बिजनेस स्टार्ट किया 5 lakhs कैपिटल के साथ, वो कैपिटल आपको बता दिया। एट द एंड ऑफ ईयर, साल के एंड में, ये क्वेश्चन थोड़े कराना था, माफ कीजिए। 8 तो आप खुद करेंगे, ये तो सिंपल क्वेश्चन है। मैं आपको 7th कराऊंगा, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। सर पढ़ दो ना। लो चलो मैं समझाई देता जो पढ़ लिया यहाँ पे। तो मुंगेरी लाल का मेरे बच्चे ओपनिंग कैपिटल आपको दिया हुआ है, जब बिजनेस स्टार्ट किया तो 5 lakhs का अमाउंट था। ये घर में कर लेना, बस समझा रहा हूँ। एट द एंड ऑफ ईयर में कहता है कैश, बैंक, डेटर, स्टॉक, फर्नीचर, मशीनरी आपके एसेट्स बताए जा रहे हैं। फिर कहता है कि सन्ड्री क्रेडिटर्स ऑन दिस डेट, यानी कि एंड में क्रेडिटर्स भी बताए जा रहे हैं। तो एसेट्स भी, लायबिलिटी भी, कैपिटल निकाल देना, सारे एसेट्स को ऐड करना, लायबिलिटी माइनस कैपिटल आ गया। ड्यूरिंग देयर कहता है उसने 1.5 लाख रुपए फर्दर कैपिटल दिया, एडिशनल कैपिटल है। और ड्राइंग्स कहता है कि 90। बोलता बताओ क्या प्रॉफिट क्या लॉस। मेरे बच्चे दिल्ली में 2011 में ये क्वेश्चन आ चुका है, आप ये कर जाएंगे। जब प्रॉफिट निकालेंगे तो इसका अमाउंट आपका 80,000 का अमाउंट आएगा। प्रॉफिट जब कैपिटल निकालोगे तो एंड का कैपिटल 6,40,000 आएगा, ओपनिंग बता ही चुका है। एंड जब प्रॉफिट निकालेंगे तो 80,000 का अमाउंट निकल के आएगा, 80,000 का। चलो मैंने समझा दिया, आप कर जाना। मैं 7 क्वेश्चन बताऊं, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। कहता है कि रिटेल ट्रेडर हैड नॉट केप्ट प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। मेरे बच्चे प्रॉपर बुक्स को अकाउंट मेंटेन करने का मतलब कि डबल एंट्री सिस्टम को मेंटेन करना। और हम जानते हैं कि ये सिंगल एंट्री है, मतलब इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। तो प्रॉपर रिकॉर्ड्स तो कोई मेंटेन यहाँ पे हो ही नहीं सकता। आप खामखा हमें समझा रहे हो। फ्रॉम द डिटेल्स गिवन यू आर रिक्वायर्ड टू सर्टेन प्रॉफिट और लॉस फॉर देयर एंडिंग ऑन 31st March 2019 एंड ऑल्सो टू प्रिपेयर हिज स्टेटमेंट
ऑफ अफेयर्स एज ऑन दैट डेट। वो कहता है कि भैया एंड का प्रॉफिट निकालिए और एंड का स्टेटमेंट ऑफ फेयर, मतलब एंड का बैलेंस शीट हम बना लेंगे। नीचे कहता है कि आपका देखो ओपनिंग क्लोजिंग में स्टॉक है, क्रेडिटर्स है, डेटर्स है, कैश है, ओवरड्राफ्ट है, बियर है, फर्नीचर है, मोटर वैन है, बैंक बैलेंस है। फिर नीचे कहता है ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द 2400 का है, डेप्रिशिएट फर्नीचर फिक्सचर एंड फिटिंग्स 10%। 600 कहता है इरिकवरेबल है फ्रॉम डेटर साहब का, मतलब वो रिकवर नहीं कर सकते आप, कोई बात नहीं। और कहता है कि प्रोवाइड 5% फॉर डाउटफुल डेट्स एंड 200 कहता है इन रिस्पेक्ट ऑफ बिल्स रिसीवेबल, मतलब हमें प्रोविजन बनाना। तो कोई बड़ी बात नहीं मेरे बच्चे, मैं इसको बताता हूँ क्वेश्चन कैसे सोल्व किया जाएगा। 7th क्वेश्चन, आओ ना सॉल्यूशन करा रहा हूं मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 का। आप देखो यहाँ पे हमारे पास टाइम पीरियड है, ये 1 अप्रैल क्वेश्चन में करंट ईयर 2018 से लेकर 31 मार्च 2019 दिस ईयर करंट ईयर। कहता है क्वेश्चन में कि 1 अप्रैल 2018 को, यानी कि यहाँ पे जितने भी आपके एसेट्स हैं लायबिलिटी है वो बता रहा है। उसी तरीके से एंड में जो आपके एसेट्स हैं और जो लायबिलिटीज है वो आपको बता रहा है, दोनों टाइम का, ओपनिंग का भी क्लोजिंग का भी। फिर कहता है नीचे में ड्राइंग जो आपने किया है वो 2400 का अमाउंट है। तो बच्चे साल के बीच में, यानी कि ड्यूरिंग द ईयर, ये ड्यूरिंग द ईयर साल के बीच में जो हम लोगों ने ड्राइंग्स किया है, बिजनेस से पैसे जो निकाले ओनर ने, वो कहता है कि 2400 का अमाउंट है। और सुनो मेरी बात, कहता है कि डेप्रिशिएट फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स बाय 10%। डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, मतलब एंड का जब बैलेंस शीट बनेगा तो प्रॉपर जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो हम उसमें डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे। 600 रुपए इरिकवरेबल है, मतलब डूब गया। और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाना है आपका 5% डेटर्स पे एंड 200 रुपए बीआर पे। सिर्फ बीआर पे, हाँ क्या दिक्कत है, बिल्स रिसीवेबल भी तो डेटर्स ही तो होते हैं, हम उनसे तो रिसीव करते हैं, उस पर भी डाउट है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं शुरू करता हूं। अब देखो इस बार क्वेश्चन में कहीं पर भी आपको एडिशनल कैपिटल नहीं बता रहा है, आप पढ़ लो क्वेश्चन में मेरे बच्चे, कहीं भी एडिशनल कैपिटल आपको नहीं बता रहा, तो एडिशनल कैपिटल हमारा क्या हो जाएगा, नील हो जाएगा। अगर क्वेश्चन हमें नहीं कहता कि एडिशनल कैपिटल कितना, तो हम क्या मानते हैं, 0। मैंने बताया हुआ है आपको, आप ऐसे ना देखा करो मुझे। मैंने आपको बताया है कि बैड जो आपके ड्राइंग्स है और जो एडिशनल कैपिटल है, अगर होगा तो क्वेश्चन बताएगा, तो नहीं फिर तो नहीं बताएगा। मैंने आपको बोला हुई बात मेरे बच्चे। तो आओ ना मैं अब शुरू करता हूं। पहले मैं यहां का कैपिटल निकालता हूं। तो शॉर्ट में SOA, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एज ऑन, कब बना रहा हूं, फर्स्ट लिख देता हूं मैं यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, 1 अप्रैल 2018 को। जरा बताओ हमारे पास आज बैलेंस शीट में यहाँ पे क्या क्या है, जरा बताओ हमारे पास क्या क्या जो चीजें हम यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे। तो चेक करो आप, इसमें कहता है कि आज स्टॉक है 16,700 का, लिखो ना, एसेट्स होते हैं 16,700। सर यहाँ पे हम नहीं लिखेंगे जैसे हम पहले लिखा करते थे, यहाँ पे एसेट्स और यहाँ पे कैपिटल प्लस लायबिलिटी लिख दो, क्या जाता है। यहाँ पे आपका अमाउंट, एक्चुअली मुझे इतना लिखने का मन नहीं करता इसलिए मैंने लिखता, पूरा सजाना कोई दिक्कत नहीं। स्टॉक आपका हो गया। सन्ड्री क्रेडिटर्स 15,400। सन्ड्री क्रेडिटर्स यानी कि जो क्रेडिटर्स आपके पास हैं, वो कहता है कि 15,400 का अमाउंट आपका है, ये भी ठीक है। पर बच्चे डेटर्स कहता है 11,200। डेटर्स हमारे पास जो है वो कहता है 11,200। सर वो नीचे में कुछ कह रहा है बैडेट्स हो गया मेरे बच्चे, वो करंट ईयर की सारी बातें बताता है। करंट ईयर मतलब एंड वाले में एडजस्ट होगा, ओपनिंग वाले में नहीं। ओपनिंग वाला जो है वो तो पिछले साल से आ रहा है, सब कुछ प्लस माइनस करने के बाद हमें जितने सारी बातें कहेगा, डेप्रिसिएशन चार्ज करो, बैडेट्स हो गया, प्रोविजन बनाओ, ये करो वो करो, सब एंड वाले में करूंगा, क्योंकि वो इस साल करना है मेरे बच्चे। जो पिछले साल सर वो तो पिछले साल हो चुका होगा। डेटर्स कितना 11,200। कैश कहता है 250। तो कैश जो आपके पास है वो यहाँ पे 250 का अमाउंट आपका है, 250 रुपए। इसके बाद कहता है आपका बैंक ओवरड्राफ्ट 19,200, लिखो ना, लायबिलिटी है। बैंक ओवरड्राफ्ट जो स्टार्टिंग में था ये कहता है 19,200 का अमाउंट है, 19,200, ठीक है ना। बैंक ओवरड्राफ्ट। बिल्स रिसीवेबल जो है मेरे बच्चे वो 16,000 का अमाउंट बता रहा है, तो बीआर जो है वो हमारे पास 16,000 का अमाउंट आपका है।
BRB हो गया 16। मेरे प्यारे बच्चे, वो कहता है फर्नीचर आपका 1500 का अमाउंट है। तो फर्नीचर जो हमारे पास है वो कहता है 15। सर नीचे कुछ कह रहा है, हमने कहा ना जो भी कहेगा वो इस साल के लिए कहेगा, इस साल, ये तो पिछले साल सारे बदमाश हो तो लिखना ही पड़ेगा। मोटर वैन कहता है कि 1900 का था, लिखो ना, मोटर वैन जो होते हैं जिसमें सामान लोड करते हैं वो 1900 का आपको बता रहा है। और कहता है कि बैंक में पैसा नील है, मतलब बैंक जो है, अब क्या लिखूं मैं, फालतू में लिख रहा हूं, यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, बट चलो कोई बात नहीं, नील वाला नाम लिखो या ना लिखो फर्क नहीं पड़ता है। तो आप पहले मुझे बता दो, इतने सारे नाम के बाद हमारे पास यहाँ पे आपका कैपिटल जो निकल के आएगा, यानी कि हमारा बैलेंसिंग फिगर, वो अमाउंट कितना निकल के आता है, चेक कीजिए मेरे साथ। तो मेरे बच्चे 16,700 प्लस आपका 11,200 का अमाउंट, देन 250 का अमाउंट, और फिर 16,000 का अमाउंट, इसके बाद 1,500, और फिर आपका 1,900 और नील, ये हो गया 47,550 का अमाउंट। इस 47,550 में से आप माइनस कीजिए, एक तो 15,400 और एक आपका 19,200। तो मेरे बच्चों ये 12,950 का अमाउंट निकल के आ गया। दिस इज कैपिटल एट द बिगिनिंग, मतलब आपका ओपनिंग में जो कैपिटल आ गया, ये मैंने आपको लिख के बता दिया, ये आपका 12,950 का अमाउंट है। आप जल्दी से कॉपी कीजिए क्योंकि समय हमारे पास नहीं है मेरे बच्चे। SOA हमें बनाना है एज ऑन 31 मार्च 2019, आपका 31 मार्च 2019। तो आओ जरा देखते हैं हम एंड में इसमें क्या करने वाले हैं। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूं, मुझे बहुत मजा आ रहा, सच्ची बता रहा हूं, मैं सब कुछ मजा मैं ले रहा हूं इस क्वेश्चन में आपका। अब जो भी नीचे कहेगा वो बैडेट्स का हो जाना, वो ये हो जाना, वो हम एडजस्ट करेंगे एंड में। कहता कि स्टॉक एंड में जो आपका है वो 18,100, इसमें कुछ तो चेंज नहीं बोल रहा करने के लिए, तो हमने लिख दिया 18,100 का अमाउंट। फिर कहता है मेरे बच्चे क्रेडिटर्स एंड में 19,200 है, लिखो ना, क्रेडिटर्स हमारे लायबिलिटी होते हैं और वो साल के एंड में 19,200 का अमाउंट हो चुका है, 19,200 का। फिर आपका डेटर्स जो है वो 10,600 का, यानी कि डेटर्स जो हमारे पास है यहाँ पे वो कहता है 10,600, लेकिन इस बार मैं इसको अंदर लिखूंगा। एक्चुअली डेटर्स एंड में बता रहा 10,600, नीचे कहता है, पढ़ो जरा, कि इसमें से 600 आपका इरिकवरेबल है, मतलब नहीं मिलेगा, डूब गया, वो बदमाश पैसे लेकर आपके भाग गए, उन्होंने आपके खून पसीने की कमाई जो थी मेरे बच्चे वो लेकर भाग गए, वो बहुत गंदे इंसान है, तो वो डूब गया, यानी कि जो पैसा डूब गया अब उसको माइनस करो, बैडेट्स आपका कितना 600, तो डेटर्स कितना बच गया अभी और 10,000। सर एक बात बताओ सर, ये जो एंड में आपको डेटर्स बता रहा है वो तो ऑलरेडी एंड में है, वो तो ऑलरेडी एंड में, वो तो बाहर आने चाहिए, तो फिर आप क्यों माइनस कर रहे हो? मेरे प्यारे बच्चे ध्यान से पढ़ो, यहाँ पे वो क्या बता रहा है आपको, वो कहता है कि जो डेटर्स आपके पास हैं, डेटर्स आपका कितने का है 10,600 का, वो तो आपके ये जो नीचे में बता रहा कहता है कि उसके बाद ये सब चीजें और हुई हैं, मतलब शायद इनका अभी एडजस्टमेंट नहीं हुआ तभी ऐसा बोल रहा है वो करने को, तो हम वही काम कर रहे हैं। वो कह रहा है कि आपका 600 रुपए इरिकवरेबल है डेटर्स में से, तो हमने हटा दिया फ्रॉम द डेटर्स, है ना। फिर से पढ़ो, 600 इज इरिकवरेबल फ्रॉम डेटर्स, जो डेटर्स है आपके पास उसमें से 600 रुपए इरिकवरेबल है, उसमें से तो हमने हटा दिया। और कहता है कि प्रोविजन भी बनाओ ना, यानी कि आप इसमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट कितना 5%, यानी कि 500 का अमाउंट। ये सब बातें क्यों बनता है, क्या मतलब है, हमने फाइनल अकाउंट में पढ़ा हुआ है। तो ये अमाउंट बाहर चला गया 9,500 का, 9,500 रुपए का। तो हमारे जो डेटर्स है वो एंड में आपका आ गया 9,500। कोई डाउट इसके अंदर में? नहीं सर, नहीं सर। फिर कहता आगे पढ़ना, डेटर्स के बाद देखो जरा क्वेश्चन में और क्या है। कैश इन हैंड आपका 1,400, तो कैश में तो कोई चेंज नहीं है, तो कैश में यहाँ पे आराम से 1,400 का अमाउंट बाहर कर देता हूं। इसके बाद मेरे बच्चे कहता है कि बैंक ओवरड्राफ्ट नील हो चुका है, मतलब जो बैंक ओवरड्राफ्ट था यहाँ पे, अब वो बैंक ओवरड्राफ्ट कहता है कि आपका नील हो चुका है। अच्छी बात है, नील है यहाँ पे नहीं है। और आगे पढ़िए, वो कहता है क्वेश्चन में
कि आपके जो बिल्स रिसीवेबल है वो 5000 के हैं, लेकिन उसमें भी 200 रुपए पे डाउट है। तो मैं क्या करूंगा, बिल्स रिसीवेबल शॉर्ट में BR भी लिख सकते हैं एग्जाम में। ये कहता है कि 1500 का है और इसमें लेस ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट, इसमें भी डाउट है जी 200 का आपका, तो 1300 का अमाउंट आपका निकल के आ गया। समझ में आ रही बात मेरी? सर हाँ सर। फिक्सचर्स एंड फिटिंग एंड में कहता है कि 1500 का है और नीचे कहता है कि प्रोवाइड, सॉरी माफ कीजिए, डेप्रिशिएट, मतलब उसको डेप्रिशिएट करो, ऑर्डर दे रहा है कितना जी 10% से। तो मेरे बच्चे यानी कि जो फिक्सचर्स जो है, जो बैलेंस शीट में बता रहा आपको यहाँ पे, सॉरी जो इन्फॉर्मेशन आपको दिया हुआ है एंड में, 1500 रुपए का अभी तक उसको डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया गया है। तभी कह रहा है कि डेप्रिशिएट करो, ऑर्डर दे रहा है डेप्रिशिएट, तो यानी कि 1350 का अमाउंट। जो भी बातें बताएगा वो क्लोजिंग में एडजस्ट करेंगे, ओपनिंग में नहीं, ओपनिंग पिछले साल से आ रहा है। और फिर मेरे बच्चे यहाँ पे आपका मोटर वैन जो है वो एंड में कहता है कि नील हो चुका है। मोटर वैन कहता है कि नील, तो ठीक है, मोटर वैन आपका नील यानी खत्म हो चुका है, यूज कर चुका हूँ मैं, खराब हो चुका होगा, बेच दिया होगा हमने, क्या फर्क पड़ता है, हम तो सारे एसेट्स लायबिलिटी के एंड के बैलेंस को निकाल रहे हैं। नील हो गया। और बैंक बैलेंस कहता है कि 2900, यानी कि बैंक में जो पैसे हमारे पास है अब एंड में 29, ठीक है ना। और हाँ, यहाँ नीचे में सारी बातें हो गई, ड्रॉइंग्स तो मैं लिख ही चुका हूँ और आपका डेप्रिशिएट हो गया, सारी बातें कंप्लीट। आओ ना जरा चेक करते हैं कि अब हमारे पास एंड में कैपिटल कितना निकल के आता है। तो 18,100 प्लस आपका 9,500 प्लस 1,400 प्लस 1,300, फिर आपका 1,350 और प्लस आपका 2,900। बच्चे ये अमाउंट आ गया 34,550 का। इस 34,550 में से आप माइनस कीजिए 19,200 का अमाउंट। तो यहाँ पे आपका 15,350 और ये हमारा कैपिटल निकल के आ गया। दिस इज व्हाट आवर बैलेंसिंग फिगर, ये हमारा बैलेंसिंग फिगर है। तो क्लोजिंग कैपिटल जो हमारे पास यहाँ पे निकल के आ गया, कैपिटल आपका वो कहता है 15,350 का अमाउंट आपका। तो ओपनिंग भी हो गया और हमारा जो क्लोजिंग कैपिटल है मेरे बच्चे वो भी निकल के आ गया 15,350 का। कुछ गलत कर रहा हूं क्या मैं? एक बार चेक कर लेते हैं। हमारे पास स्टॉक हो गया, ठीक है, डेटर्स हो गया 9,500, ठीक है, 1,400 का हमारे पास यहाँ पे कैश हो गया, 1,300 का अमाउंट आपका यहाँ पे बिल रिसीवेबल। एक मिनट, यहाँ कुछ गलती कर रहा हूँ क्या? BR हमारा कितने का था? ओहो, ये गलतियां क्यों कर जाता हूँ। 5,000 का अमाउंट था मेरे बच्चे। BR जो है इट वाज 5,000। मुझे पता आप चिल्ला रहे थे बट क्या करूं, मैं नहीं सुन पाया। और ये 4,800 का अमाउंट आ गया। और चीजें देख लेते हैं आप। आपका 18,100 स्टॉक इन ट्रेड, ठीक है, एंड 1,350 का अमाउंट, ठीक है, यानी कि एक छोटा सा गलती तो सुधार लो आप यहाँ पे। ओपनिंग ठीक है ना, 12,850 का अमाउंट, हाँ जी वो ठीक है, 12,950 सॉरी। ये बताइए कितना हो गया? 18,100, 9,500, 1,400, 4,800, 1,350, 2,900। ये आगे मेरे बच्चे 38,050 सॉरी 38,050 का अमाउंट। और इसमें सब माइनस कीजिए 19,200 माइनस कीजिए 15,350। तो जो अमाउंट आएगा, माफ कीजिए ये तो ऐड हो जाएगा ना बदमाश, 15,350 यानी कि अमाउंट हो गया 18,850 का अमाउंट, 18,850। ये ठीक है, ये आ गया 18,850। तो 18,850 का अमाउंट यहाँ पे कैपिटल निकल गया। कोई डाउट इसके अंदर में? नहीं सर। अब तो हम प्रॉफिट निकाल सकते हैं। मैं आगे करूं या कर लोगे आप? सर हो जाएगा, लेकिन चलो करा देता हूं, मुझे भी मन कर रहा है ना करने का। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बाय SOA मेथड आपका मन करता है बच्चे,
मुझे भी बचपन की यादें ताजा करने का मन करता। जब मैं छोटा बच्चा था आपके जैसा, तो मैं भी ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व किया करता था। कितना मजा आता था बचपन में। अब तो पता नहीं जिंदगी कैसी की कैसी हो गई, मैं कैसे बताऊं आपको। क्लोजिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल है नहीं, या तो आप लिखो ही नहीं। अगर आप लिखते हो, ऐसे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है लिखने का जो नील है, बट लिखते हो तो फिर नील कर देना। ड्रॉइंग्स जो आपका है, ड्रॉइंग्स जो क्वेश्चन बता रहा है कितना जी 24, उसको एड बैक करेंगे। रीजन में बता चुका हूं, बताओ अमाउंट कितना। तो 18,850 और प्लस 2,400, ये अमाउंट आ गया आपका 21,250 का। क्या इसको बोला जाएगा बताइए सर? एडजस्टेड कैपिटल, एडजस्टेड कैपिटल एट एंड आपका। इसमें से हम क्या करेंगे? ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल को हम माइनस कर देंगे। कितना ओपनिंग कैपिटल है? तो 12,950 का अमाउंट। बताओ कैपिटल ओपनिंग से बढ़ा के कम हो गया? बढ़ गया। तो इसको हम क्या बोलेंगे? नेट प्रॉफिट। कितना आपका आया जी? तो माइनस 12,950। मेरे बच्चे ये आ गया 8,300 का अमाउंट आपका। दिस इज व्हाट द प्रॉफिट विच वी हैव अर्न ड्यूरिंग द ईयर आपका 8,300 का। आई बात समझ में? बात समझ में आई सर? हाँ सर। दोबारा बता दो ना सर? पक्का? यस सर। ठीक है, ठीक है। 9 तो आप कर ही लेंगे क्योंकि हमसे आपकी बात हो ही चुकी है। सर आपने 8 कहा था, 9 भी हो जाएगा बच्चे। 9th में भी कुछ नहीं है, पढ़ो ना, आपने खुद करना है, मैं पढ़ के बता दूं। गोपी चंद कहता मेंटेन्स हिज अकाउंट ऑन सिंगल एंट्री, का मतलब हो गया इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। कैलकुलेट प्रॉफिट फॉर 31 मार्च 2019 फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। आप देखो ओपनिंग क्लोजिंग के एसेट्स लायबिलिटी बता रहे हैं। नीचे में कहता है ड्रॉइंग से और एडिशनल कैपिटल है। इसमें तो कुछ है ही नहीं जो मैं कराऊं, कोई एडजस्टमेंट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हाँ, जब आप इसका ओपनिंग कैपिटल निकालोगे तो 8,000 का अमाउंट आ जाएगा। मैं आंसर बता दे रहा हूं, आप ट्राई कर लेना। जब क्लोजिंग कैपिटल निकालोगे तो वो आपका 10,000 का अमाउंट आएगा। ओपनिंग 8, क्लोजिंग 10। और जब प्रॉफिट निकालेंगे तो आपका 1,000 का अमाउंट निकल के आ जाएगा। प्रॉफिट आपका 1,000 का, 8 आपका ओपनिंग कैपिटल, 10 आपका क्लोजिंग, प्रॉफिट 1। आप चेक कर लेना। मुझे पूरा विश्वास है, 100% विश्वास है कि आपका ये आंसर बड़े आराम से बन जाएगा। ठीक है मेरे बच्चे, मैं आपको यहाँ पे एक अच्छा क्वेश्चन आज कराना चाहता हूँ। वो भी क्वेश्चन कुछ टफ आपको नहीं लगेगा क्योंकि आप इस चैप्टर का जो जड़ है ना, आप वहां पे पहुंच चुके हो। और सच्चाई बताऊं तो अभी जड़ आपको नहीं पता। जड़ जो है ना, मैं अगली क्लास में आपको बताऊंगा, एक स्पेशल क्वेश्चन करा के, मस्त क्वेश्चन। आज तो बस मैं थोड़ी सी बारीकियां आपके साथ शेयर कर रहा हूं इस चैप्टर का। और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि आप सब कुछ जान चुके हैं, अभी तो जानना बहुत कुछ बाकी है। हाँ जी बच्चों, एक शॉर्ट ब्रेक वीडियो के बीच में मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो आप लेक्चर स्टडी कर रहे हैं, चाहे मेरे रेगुलर क्लास के लेक्चर है, चाहे वो आपका रिवीजन लेक्चर्स है, उन सब का मैंने पीडीएफ मेरे बच्चे मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ है। आप वहां से डाउनलोड करके आप उसे स्टडी कर रहे हैं या कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मेरे बच्चे मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप मेरी ये जो बुक है, हार्ड बुक 11th क्लास या 12th क्लास का, आप इसको मंगाए अपने पास। बहुत ही नॉमिनल चार्ज पे मैं आपके घर में इस बुक को डिलीवर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं, मैं और मेरी सीओसी टीम। मेरे बच्चे, इस बुक को आपके पास रहने से ये फ़ायदा है कि जो भी लेक्चर्स आप मेरे स्टडी कर रहे हैं, चाहे वो आपका रिवीजन लेक्चर हो, चाहे वो आपका जो रेगुलर क्लास के लेक्चर है, उन सबको आप यहाँ पे नोट डाउन कर पाएंगे और एग्ज़ाम के टाइम पे आप बेहतर तरीके से रिवीजन कर सकते हैं। बिलीव कीजिए, चाहे वो आपके टी.एस. गिरवाल जी की बुक हो, चाहे वो डी.के. गोयल जी की बुक हो, उन सबके जो अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट क्वेश्चन हो सकते हैं मैंने यहाँ पे कवर किए हुए हैं। यही नहीं, जो पास्ट ईयर क्वेश्चंस एग्जाम में आए हैं या फ्यूचर में जो बन सकता है मेरे बच्चे, उन सबको मैंने कवर किया हुआ है। जिन क्वेश्चंस को मैं आपके रेगुलर क्लास में या रिवीजन लेक्चर में मैं प्रैक्टिस कराता हूँ क्लास के अंदर में, उसका सोल्यूशन मैंने यहाँ पे नहीं दिया है। लेकिन जो क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के रूप में देता हूँ कि होमवर्क में आपने करना है, उन सबका सोल्यूशन मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। आपके एग्जाम में आने वाला एक एक थ्योरी, एक एक प्रैक्टिकल को मेरे बच्चे इस बुक के अंदर में कवर किया गया है। तो मैं चाहूँगा कि इस वीडियो में जो आपका डिस्क्रिप्शन में जो नंबर्स दिख रहे हैं, आप इस पर कॉल करें। मेरी सीओसी टीम आपके घर में नॉमिनल चार्ज पे इन बुक को डिलीवर करने के रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है। आइए आगे बढ़ते, पढ़ाई करते हैं। ऑल द बेस्ट बच्चे। थैंक यू जी, थैंक यू।
10th क्वेश्चन पे आप आइए। सॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10th का। सुनो ना क्या बता रहा है, सुनो ना, सुनो तो मेरी बात। वो कहता है क्वेश्चन में 10th नंबर आपका कि मिस्टर वाइज कीप हिज बुक्स ऑन सिंगल एंट्री एंड फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कहता है कि आपको दिया हुआ है। कहता है कि एज ऑन 1 अप्रैल 2018 और 31 मार्च 2019 मतलब ओपनिंग क्लोजिंग आपका बैंक है। मेरे बच्चे ध्यान देना, बैंक में ओपनिंग में कहता है क्रेडिट। अब आप छोटे बच्चे नहीं हो, बैंक हमारा एसेट्स होता है और एसेट्स का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, लेकिन बैंक का अगर क्रेडिट कहेगा तो मेरे बच्चे बैंक नहीं, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, लायबिलिटी हो गया। मैंने कई चैप्टर में आपको बताया है कि बैंक ही ऐसा अकाउंट है जिसका कभी कभी आपका निगेटिव बैलेंस भी हो सकता है। बैंक के निगेटिव का मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक से आपने कर्ज लिया है तो ओपनिंग में तो ओवरड्राफ्ट है, क्लोजिंग में ठीक है, क्लोजिंग में सर कुछ बता ही नहीं रहा है, कुछ ना बताया तो मतलब बैंक मतलब पॉजिटिव बैलेंस। स्टॉक है आपका, डेटर्स है, फर्नीचर है, इन्वेस्टमेंट है, कैश, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, लोन फ्रॉम मिस्टर फेथफुल, कोई होगा मिस्टर फेथफुल, उससे लोन लिया है, स्टार्टिंग में कुछ नहीं, एंड में कहता है 45। कहता है मिस्टर वाइज ट्रांसफर 375 एवरी मंथ ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर एंड 300 एवरी मंथ फॉर द रिमेनिंग पीरियड फ्रॉम द बिजनेस टू हिज पर्सनल अकाउंट, पर्सनल बैंक बाय वे ऑफ ड्रॉइंग्स। मेरे प्यारे बच्चे ये ड्रॉइंग्स है। वो कहता है कि स्टार्टिंग के 6 महीने में 375 पर मंथ और बाकी के 6 महीने में 300 पर मंथ के हिसाब से पैसा उसने बिजनेस से निकाला है, ड्रॉइंग से। इन एडिशन इसके साथ साथ ही विड्रू 7500 फॉर हिज डॉटर मैरिज, बेटी की शादी के लिए वो 7500 रुपीज यहां निकाला। मुझे समझ में नहीं आता ये क्यों ऐसा होता है, क्यों हमेशा बेटी के शादी के लिए पैसे निकालने की बात करता है, क्यों आखिर बेटे की शादी के लिए क्यों नहीं करता। मेरे हमारे देश में ये जो गंदगी है ना, एक दहेज वाला, इस गंदगी को खत्म करना बहुत जरूरी है। सच्ची बता रहा हूं, आप अभी छोटे बच्चे, मैं क्यों आपसे बातें कर रहा हूं, लेकिन कल को आप भी बड़े होंगे, आपके आगे भी जनरेशन अभी आएगा, तो ये दहेज जो है ना, दहेज प्रथा, इसको खत्म होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। अच्छी मतलब जो क्या बोलते हैं, जो खूबियां होती है, अच्छाइयां होती है, हम उसको अपने अंदर लेकर आए। दहेज बहुत गंदा हमारी सोसाइटी के लिए चीज है, बहुत गंदा। आप अपने मम्मी पापा को भी सिखाना कि मम्मी पापा जब हम बड़े हो जाएंगे तो दहेज ना लेंगे ना किसी को देंगे, ठीक है ना। तो बेटी की शादी में फिर पैसे की जरूरत होगी नहीं, बेटी मतलब खुशी, कितना मजा आएगा। समझो मेरी बात, मेरी फीलिंग्स क्या है। मेरी भी छोटी सी बेटी है, मैंने कसम खा लिया है, एक पैसा नहीं दूंगा, उसको इस काबिल बनाऊंगा कि वो हर एक चीज को मतलब अपने बल पे वो उसको पा सकती है। बस मैंने ये डिसाइड किया हुआ है। खैर चलिए, अभी आप छोटे बच्चे हैं, आपसे क्यों इतनी बातें शेयर कर रहा हूं, आगे बढ़ो आप। कहता है कि इन एडिशन ही विड्रॉ 75 फॉर हिज डॉटर्स मैरिज एंड 3000 फॉर द डोमेस्टिक। ये भी ड्रॉइंग से, बेटी की शादी के लिए पैसा निकालना, डोमेस्टिक पर्पज के लिए, सब ड्रॉइंग से मेरे बच्चे। कहता है इन सितंबर 2018 मतलब साल के बीच में ही हैड रिसीव्ड अ लॉटरी प्राइज 6000, उसका कोई लॉटरी लग गया था और वो पैसा कहता है विच ही इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस, वो पैसा भी बिजनेस में लगा दिया। तो मेरे बच्चे जो लॉटरी से कमाया, बाहर से कमाया और वो पैसा बिजनेस में डाला, एडिशनल कैपिटल है, एडिशनल कैपिटल, ठीक है। ही वांट्स हिज फर्नीचर टू बी डेप्रिशिएटेड एट द रेट ऑफ 10%, कर देंगे। वो कहता है कि भैया जो फर्नीचर हमारे पास है ना, उसको 10% से डेप्रिशिएट करो, फिर प्रॉफिट निकालना, कर देंगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कहता है कि बनाना है 5%, वो भी कर लेंगे जी। ही हैड नॉट पेड 2 months सैलरी टू हिज प्यून एट द रेट ऑफ 225 पर मंथ, 2 महीने का उसने अपने प्यून को सैलरी पे नहीं किया, लायबिलिटी है। हमने तो कहा था कि जितने भी एंड में एसेट्स लायबिलिटी होंगे सब निकालेंगे, तो 225 रुपए 225 पर मंथ है, तो 2 months का आपका 450 हो जाएगा, लिख देंगे जी। 2 months कहता है कि रेंट भी आउटस्टैंडिंग है, अमाउंटेड टू 300, आपका 2 महीने का रेंट भी कहता है कि बकाया कितना जी 300 रुपए, ठीक है, ये भी हम देख लेंगे आपका। और कमीशन अर्नड बट नॉट रिसीव, अर्न किया मतलब पैसे हमने कमा तो लिए बट अभी रिसीव नहीं किया, मिलना है, ये हमारा एसेट्स आपका है। तो ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूं यहाँ पे। कहता है प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस फॉर देयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2019 आपका। आओ ना मैं स्टार्ट करता हूं, देखो यहाँ पे क्या निकल के आता है।
पहले तो ये रहा हमारा करंट ईयर जो कि शुरुआत हो रहा है 1 2018 से लेकर 31 मार्च 2019 का। दिस ईयर करंट ईयर मेरे बच्चे। आपके जो एसेट्स हैं लायबिलिटी हैं यहाँ पे, उसको मैं यहां दिखा दूं, और जो एसेट्स लायबिलिटी यहाँ पे उनको मैं यहां दिखा दूं। वो तो हमें दिख रहा है। नीचे कहता है वाइज ने 375 पर मंथ उसने ड्रॉइंग्स किया है। तो मेरे बच्चे ये जो 6 महीने हैं आपका टिल 30 सितंबर है ना, तो जो ड्रॉइंग्स कहता है आपका, मैं सारी बातें ड्रॉइंग लिखता हूं यहाँ पे, अच्छा लगेगा। ये 375 पर मंथ है, पर मंथ यहाँ पे 375 था ना, हाँ। और बाकी के 6 महीने में कहता है कि 300 पर मंथ के हिसाब से पैसा आपने विड्रॉ किया है कुल। ये भी ठीक है आपका, समझो मेरी बात ना सर? हाँ सर। फिर कहता आगे पढ़ना यहाँ पे इन एडिशन ही विड्रॉ 7500 फॉर हिज डॉटर। अच्छा, ये भी ड्रॉइंग्स है। तो एक तो ये ड्रॉइंग्स हो गया, और ड्रॉइंग्स क्या बता रहा आपको यहाँ पे, मैं सारी बातें लिख देता हूं, सारी बातें, या फिर आप चाहो तो ये आज थोड़ा और अच्छी तरीके से बता दूं मैं आपको। एक्चुअली मैं यहां लिख देता हूं जी, अच्छा लगेगा कि इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड। कैसे भी लिखो ना, क्या जाता है, इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड। हमें क्या इंफॉर्मेशन चाहिए? हमें 4 चीजों की रिक्वायरमेंट है। ओपनिंग कैपिटल, हमें चाहिए आपका क्लोजिंग कैपिटल, हमें चाहिए मेरे बच्चे यहाँ पे आपका एडिशनल कैपिटल, और हमें चाहिए यहाँ पे ड्रॉइंग्स। तो हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, क्या जाता है, ड्रॉइंग्स कितना हुआ 375 इंटू 6 प्लस 300 इंटू 6 प्लस बेटी की शादी के लिए कितना जी 7500, और प्लस डोमेस्टिक के लिए आपका 3000। दिस इज योर टोटल ड्रॉइंग्स। जरा बता दो कितना निकल के आ गया? तो 375 इंटू 6, ये 2250 आ गया, प्लस 1800 और प्लस आपका 7500 और प्लस आपका 3000, यानी कि आ गया 14,550 का अमाउंट। ठीक है ना, ये ड्रॉइंग्स हो गया। हम ऐसे भी दिखा सकते तो यहां पे भी कोई दिक्कत नहीं है। आगे पढ़ना। सितंबर में उसने आपका 6,000 रुपए बिजनेस में लगाया, तो मेरे बच्चे एडिशनल कैपिटल 6,000। ये जब भी होगा तो क्वेश्चन बताएगा, नहीं बताएगा तो नील है। ठीक है, आगे पढ़ना। ही सोल्ड हिज प्राइवेट कार फॉर 7,000 एंड प्रोसीड्स वर यूटिलाइज्ड फॉर द बिजनेस। ये भी एडिशनल कैपिटल मेरे बच्चे। प्राइवेट कार, बिजनेस का नहीं, घर का कार जो था वो भी बेच दिया और वो पैसा भी बिजनेस में डाला 7,000। ये भी क्या है, एडिशनल कैपिटल। सब लिख दो यहाँ पे, अच्छा लगेगा। डायग्राम में हौच पौच हो जाएगा, यहाँ पे हम समझ लेंगे, यहाँ पे हम लिख देते हैं जी। सर बाकी क्वेश्चन में ऐसे कर सकते हैं, क्यों नहीं, और अच्छा लगेगा, उसमें भी ऐसे करना। फिर ही वांट्स टू डेप्रिशिएट फर्नीचर, वो तो हम कर लेंगे बैलेंस शीट में, प्रोविजन भी कर लेंगे। ये 2 महीने की कहता है कि सैलरी आपका बकाया है, वो भी देख लेंगे। 2 महीने का रेंट भी बकाया है, वो भी ठीक है। कमीशन आपका ठीक है। मैं अब स्टार्ट करता हूं। मुझे अब ये 2 चीजें चाहिए, पहले मैं निकालता हूं। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर लिखिए मेरे साथ, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एज ऑन कब जी 1/4/2018, 1/4/2018 साल के स्टार्टिंग में। ये रहा हमारा। मुझे बताओ ना आज हमारे पास क्या क्या है। तो मेरे बच्चे कहता है क्वेश्चन के अंदर में आज हमारे पास बैंक का क्रेडिट बैलेंस है। ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों, बैंक का क्रेडिट मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट, लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, एसेट्स का नहीं। 3150। स्टॉक 22,500, स्टॉक इन ट्रेड यानी कि स्टॉक जो आपका है वो कहता है 22,500। सन्ड्री डेटर्स, डेटर्स कहता है आपको यहाँ पे 45। सर नीचे कुछ कह रहा है, कहा था ना बदमाश, नीचे में जो भी कहेगा वो एंड के लिए, ये पिछले साल से आ रहे हैं। फर्नीचर 7,500, फर्नीचर आपका 7,500। इन्वेस्टमेंट कहता है कि 7,500,
इन्वेस्टमेंट जो आपका है वो कहता है 7500, कैश इन हैंड 150, सॉरी कैश लिखिए 150। क्रेडिटर्स आपके जो है सन्ड्री क्रेडिटर्स लिख दो या क्रेडिटर्स आप लिखिए कुछ भी, ये 37,500 का अमाउंट। और जो बिल्स पेबल है शॉर्ट में बीपी लिख दो यहाँ पे, वो कहता है 1500। लोन तो है नहीं स्टार्टिंग में, फिर क्यों लिखूं मैं। और नीचे में जितनी सारी बातें बच गई वो तो एंड के लिए है बच्चे, ये तो बस यहीं से काम निकल के आ जाएगा। बताओ जरा, कुछ भी अब आपके लिए टफ नहीं हो सकता। 22,500, 45,000, ये 15,150 हो गया, 15,150 का अमाउंट। तो यहाँ पे 82,650 लिखिए, यहाँ पे 82,650 में से हम माइनस कर दें 3,150, 37,500 और आपका 1,500। तो मेरे बच्चे यहाँ पे 40,500 आपका कैपिटल निकल के आ गया, बैलेंसिंग फिगर। और ये कैपिटल कौन सा है, ओपनिंग, यहां लिख दो 40,500। लिखिए जल्दी से आप, यहाँ पे 40,500 का हमारा ओपनिंग कैपिटल आ गया। हो गया सबका, हो गया बच्चों? सर नहीं हुआ तो वीडियो को पॉज कीजिए, लिखिए, फिर आगे बढ़े, मैं नहीं रुकने वाला। और एक बात बताऊं, सच्चाई ईमानदारी से बता रहा हूं, आप अगर सच्ची में परफेक्ट होते जा रहे हो तो आप मेरे साथ साथ लिखो। स्पीड बढ़ना चाहिए, सोचने का लिखने का, दोनों काम एक साथ होता है तो दिमाग और फास्ट काम करता है। तो आप स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाएंगे अब एज ऑन 31 मार्च 2019, मतलब साल के एंड का। ये हमारा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेरे बच्चे एंड का मैं आपके लिए बना रहा हूं। ये लीजिए, चेक करते हैं क्या क्या एंड में पोजीशन हमारे पास। कहता है कि बैंक अब यहाँ पे आपका पॉजिटिव हो गया, क्रेडिट नहीं लिखा, इसका मतलब कि डेबिट बैलेंस है। तो बैंक में खूब सारे पैसे आ चुके, एक साल गुजर गया ना, एक साल तक में इतने बहुत सारे पैसे आए होंगे। स्टॉक कहता है कि आपका 30,000। सर ये स्टॉक इन ट्रेड क्यों लिखता है, स्टॉक इन ट्रेड? बच्चे स्टॉक कई तरीके के होते हैं। स्टॉक आपका रॉ मटेरियल का होता है, स्टॉक आपका फिनिश गुड्स का होता है, स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस का। वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब होता है जैसे ये मार्कर बनाता हूं तो मार्कर का आधा काम कंप्लीट है, आधा काम करना बाकी है। वर्क इन प्रोग्रेस इसको बोलते हैं स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। तो जिस प्रोडक्ट को मैं बनाता हूं, मैन्युफैक्चरिंग करता हूं, उसमें 3 तरीके का स्टॉक होता है, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स का स्टॉक। समझ रहे हो? फिर ये स्टॉक इन ट्रेड क्या होता है? जब आपका, अगर मैं ये मार्कर को बनाता हूं, रिपीट कर रहा हूं, मार्कर को बनाता हूं और बना के बेचता हूं, तो स्टॉक इसमें 3 तरीके का होगा, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड्स का। तो फिर स्टॉक इन ट्रेड क्या होता है? अगर मैं इसको बनाता नहीं मेरे बच्चे, मार्केट से परचेज करता हूं और आगे बेच देता हूं। मान लो ये कैलकुलेटर मैं बनाता नहीं, मार्केट से परचेज करता हूं और आगे बेच देता हूं। तो ये जिसको मैं बनाता नहीं, उसका जो स्टॉक मेरे पास पड़ा होगा, दैट इज कॉल्ड स्टॉक इन ट्रेड। ये वर्ड आपको अभी थोड़े बड़े हो जाओ और अच्छे तरीके से समझ में आएंगे। थोड़ा सा बताया बस, जितना आपको रिक्वायरमेंट है। तो स्टॉक लिख दो, या और अच्छा रहेगा क्या, स्टॉक इन ट्रेड। यहां भी लिख दो, अच्छा यहां लिख दिया था मैंने यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद आपका डेटर्स कहता है, सन्ड्री डेटर्स। तो डेटर्स कहते हैं सन्ड्री डेटर्स मीनिंग समझ। अच्छा हाँ, नीचे कुछ बता रहा है तो मैं 42,800 यहां लिख देता हूं। क्या बोल रहा नीचे में? सर इसमें कहता है आपका कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आपको बनाना है 5%। तो लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट, शॉर्ट में लिख दिया डी डेप्ट। कितना बता रहा है ये? 5%। तो जरा बताओ 42,800 का 5% कितना? 2140। आप यहां से 2140 को हटा दो, यानी कि ये 40,660 का अमाउंट आ गया। कोई डाउट इसमें? नहीं सर। ये हमारा डेटर्स भी हो गया। फिर मेरे बच्चे फर्नीचर है और नीचे कुछ कह रहा है तो मैं उसकी बात को मानूंगा। फर्नीचर आपका पहले 7,500
नीचे कहता है कि इसको डेप्रिशिएट करो, कितने से जी? 10%, तो 750, यानी कि जो एंड में हो गया आपका 6750। कुछ नहीं कर रहा, मैंने कसम खा ली है कि सारे एसेट्स लायबिलिटी जो एंड में है उनका एंड की वैल्यू को निकालना, वही काम कर रहा हूं। इन्वेस्टमेंट मेरे बच्चे 7500 लिखो ना, इन्वेस्टमेंट कहता है कि एंड में 7500 का है, और फिर कहता है आपका कि कैश जो है एंड में 600 का, तो कैश आपका 600, ठीक है। क्रेडिटर्स कहता है 40,500, मैं लिखता हूं यहां पे, जो सन्ड्री क्रेडिटर्स मतलब कई सारे क्रेडिटर्स जो है सब मिलाकर वो कहता है 40,500 का अमाउंट है। और बिल्स पेबल जो है, बिल्स पेबल आज वो कहता है 750 का अमाउंट आपको है, 750। हाँ, एक नया लोन हमने लिया है, लोन फ्रॉम फेथफुल, तो लायबिलिटी है लोन लेना, लोन फ्रॉम फेथफुल। ऐसे ऐसे नाम कभी सुना आपने किसी का? कोई दोस्त है जिसका नाम है फेथफुल? ये ऐसी बदमाशी करता है, उल्टे सीधे नाम देता है फेथफुल, ठीक है। आओ ना नीचे पढ़ते, कुछ बच तो नहीं गया। तो वाइज ने ट्रांसफर किया 375, 300 तो ड्रॉइंग्स हो गया। फिर आपका 75 बेटी की शादी के लिए ड्रॉइंग्स हो गया। डोमेस्टिक के लिए 3000 ड्रॉइंग्स हो गया। सितंबर में उसने लॉटरी लिया था, आपका एडिशनल कैपिटल हो गया। प्राइवेट कार बेच के पैसा डाला, एडिशनल कैपिटल हो गया। वांट्स टू फर्नीचर डिप्रिशिएट कर दिया, हमने प्रोविजन बना दिया। हाँ, वो कहता है ही हैड नॉट पेड 2 months सैलरी टू हिज प्यून। मेरे बच्चे सैलरी बकाया है, आउटस्टैंडिंग सैलरी। कितना बकाया है? कहता है कि 225 पर मंथ, यानी कि 225 मल्टीप्लाइड बाय 2, 2 महीने का बकाया है ना। प्यून 1 है तो 2 महीने का कितना हो गया? 450 का अमाउंट। लैंग्वेज पे ध्यान देना। एंड 2 months रेंट भी आउटस्टैंडिंग है, मतलब आउटस्टैंडिंग रेंट। लेकिन ध्यान देना यहां पे 300 जो है वो पर मंथ नहीं कह रहा है, मतलब 2 महीने का टोटल जो रेंट आपका आउटस्टैंडिंग है वो 300 रुपीज का अमाउंट है। सिंपल लैंग्वेज है, रेंट आउटस्टैंडिंग 300 ईच नहीं बोल रहा या पर मंथ नहीं बोल रहा मेरे बच्चे, जैसे सैलरी में बोला था कि पर मंथ है, यानी कि टोटल अमाउंट 200 का 2 महीने का 300 बकाया है। और कमीशन अर्नड बट नॉट रिसीव, यानी कि एक्रूड कमीशन हमारा एसेट्स है। कोई भी इनकम जो हम अर्न कर चुके हैं बट रिसीव नहीं किया, हमें रिसीव करना है। जैसे डेटर्स होते उस तरीके से ये भी है जी। डेटर्स हम नाम यूज करते गुड्स के लिए, यहाँ पे नाम यूज करते सर्विसेज के लिए। कितना? 3600। और कुछ नहीं सर? देख लो फिर भी नहीं सर। आओ ना अब चेक करते हैं हमारा यहाँ पे कैपिटल क्या निकल के आता है। तो कैपिटल जो है वो बैलेंसिंग फिगर आपका कितना बनता है एक बार चेक करते हैं। स्टार्टिंग से 8400 प्लस 30,000 प्लस 40,660 प्लस 6750, फिर आपका 7500, फिर 600 का अमाउंट, और फिर आपका 3600। ये अमाउंट आ गया 97,510। मेरे बच्चे 97,510 में से आप माइनस कीजिए 40,500, 750, 4,500, 450 एंड 300, तो अमाउंट आ गया 51,010 रुपीज का अमाउंट। चलो जी, हमारा क्लोजिंग कैपिटल भी आ गया 51,010, मतलब हमने सब कुछ निकाल दिया। हमारा क्लोजिंग कैपिटल भी आ गया यहाँ पे। लो, लग रहा है फिर से कुछ गलती हो गई। सर क्या गलती किया एक बार चेक कर लेते हैं हम यहाँ पे। कैश ठीक है, आपका बैंक 8400 ठीक है, एक्रूड कमीशन 3600 ठीक है, 30,000 का स्टॉक ठीक है, डेटर्स 42,800। ओहो, यहाँ कुछ गलती किया हमने क्या? नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है। एक बार चेक कर लो। ठीक है बच्चे, ये गलत है। ठीक है, आइए जरा अब हम लोग क्या करेंगे, हम पता करते हैं यहाँ पे कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस बाय SOA मेथड,
स्टेटमेंट ऑफ फेयर से आपका कैसे जी बताइए जरा। क्लोजिंग कैपिटल आपका कितना निकल के आ गया 51,010। ऐड करो अगर आपका कोई ड्राइंग्स हुआ है तो ड्यूरिंग द ईयर। सर हाँ सर, कितना 14,550 ऐड होगा। माइनस करो अगर कोई एडिशनल कैपिटल आपका साल के बीच में है तो एडिशनल कैपिटल है ना सर, कितना जी 7 + 6 13,000, तो 13,000 माइनस कीजिए, बताओ कितना आ गया। तो इसमें सिंपली 14,550 माइनस 13,000, तो ये अमाउंट निकल के आ गया मेरे बच्चे 52,560, और इसको कहा जाएगा एडजस्टेड कैपिटल एट एंड। इसमें से आप ओपनिंग कैपिटल को हटाइए। ओपनिंग कैपिटल जो हमारा कितना है आपका 40,500, तो 12,060 ये हमारा नेट प्रॉफिट निकल के आ गया। 12,060 ये हमारा प्रॉफिट निकल के आ गया। और हमारा काम पूरा हो गया। तो मेरे बच्चे ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। आई बात समझ में। आज मुझे अब कुछ कराने का मन नहीं कर रहा क्योंकि हमने काफी हद तक इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लिए। मेरे प्यारे बच्चे, ये हमारा था स्टेटमेंट ऑफ फेयर मेथड। इस पे और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, बड़े अच्छे क्वेश्चन आते हैं, बट उसके लिए बड़ा होना पड़ेगा। अभी अब छोटे बच्चे हैं, आपके लेवल में इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते। अगली क्लास में मैं आपको कन्वर्जन मेथड पे लेकर आऊंगा। कन्वर्जन मेथड एक्चुअली चैप्टर में बताऊं क्या बारीकियां हैं। जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा ना तो आपको कंफ्यूजन शुरू हो जाएगा, क्योंकि हमने कहा हुआ है कि प्रॉफिट निकालने के दो मेथड हैं, एक आपका स्टेटमेंट ऑफ फेयर, दूसरा कन्वर्जन मेथड। मैंने पहली क्लास में बताया था। तो यहां पे प्रॉफिट कैसे निकलता है, यहां पे कैसे निकलता है, वो तो समझ में आ जाएगा, बट एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है। वो क्या कंफ्यूजन क्रिएट होता है और कौन कौन सी बातें, और हम उसको कैसे स्टडी करेंगे, ये अगली क्लास का विषय है। तो मेरे बच्चे, आप एक काम करेंगे, यहाँ पे 11th क्वेश्चन भी सिंपल है। 11th क्वेश्चन में पढ़ देता हूं, सुन लो। शांति मेंटेन्स हर बुक्स ऑफ अकाउंट फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। हर बुक प्रोवाइड द फॉलोइंग। क्या बता रहा है जी ओपनिंग क्लोजिंग में? सारे सेट्स लायबिलिटी है, ठीक है। शी विड्रॉ 300 पर मंथ फॉर द पर्सनल एक्सपेंस, ड्रॉइंग्स हो गया। शी सोल्ड हर इन्वेस्टमेंट ऑफ 16,000 एंड 2% प्रीमियम। तो 16,000 और 2% ज्यादा, मैंने प्रीमियम का पहले भी क्वेश्चन कराया, तो 16,320 में बिका है और पैसा बिजनेस में आया। एडिशनल कैपिटल है कितना 16,320 रुपीज का अमाउंट। बोलता बताओ प्रॉफिट लॉस क्या आएगा। मेरे बच्चे, जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आपका, मुझे पता है, आराम से बना लेंगे। ओपनिंग कैपिटल जो आपका आएगा वो 33,900 का अमाउंट। क्लोजिंग कैपिटल जो आपका आएगा वो 56,400 का अमाउंट, और जो आप प्रॉफिट निकालेंगे वो 9780। रिपीट करता हूं, ओपनिंग कैपिटल जो आएगा वो आएगा आपका 33,900, क्लोजिंग कैपिटल आपका 56,400, और जो आपका प्रॉफिट निकलेगा वो 9780 का अमाउंट होगा। बस इतना कर लीजिए। अगली क्लास में हम कन्वर्जन मेथड में एंट्री करेंगे और बहुत जबरदस्त तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। आज मेरे बच्चे बस इतना ही। आप सबको बाय बाय टाटा, बाय बाय टाटा। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। थैंक यू जी, थैंक यू। कई सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर आप 11-12 क्लास को क्यों पढ़ा रहे हो, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। रीजन क्या है? मेरे बच्चे, मैं सच्चाई बता रहा हूं, इसमें जितना जितना फायदा आपका है ना, उससे उतना एटलीस्ट उतना फायदा मेरा भी है। मैंने सीए की, ये मेरी बुक्स है, ये सीए फाउंडेशन की बुक है, ये सीए इंटर ग्रुप 1 की बुक है, और ये हमारे सीए इंटर ग्रुप 2 की बुक है। ये सारी बुक्स मैंने अपने बच्चों के लिए लिखा हुआ है। यही नहीं, हमारे ये सीएमए की बुक है, ये हमारे सीएमए के अंदर में सीएमए फाउंडेशन, ये मेरा सीएमए इंटर ग्रुप 1 की बुक मैंने आपके लिए लिखा हुआ है, ये सीएमए इंटर ग्रुप 2 की बुक मैंने आपके लिए लिखा हुआ है, और ये सीएमए फाइनल की बुक मैंने आपके लिए लिखा हुआ है। इसी तरीके से सीएस की मेरी बुक है, मेरे बीकॉम की बुक्स है। मैंने सबके लिए बुक तैयार किया है मेरे बच्चे, और उनको मैं पढ़ा रहा हूँ, और बहुत बेहतर तरीके से हजारों बच्चे आपके ऑल ओवर इंडिया में
हर एक साल मुझसे पढ़ते हैं। 11-12 क्लास आपको फ्री करने का जो मेरा मेन रीजन है, वो रियली बता रहा हूँ, सिर्फ मेरा स्वार्थ है। ये देख रहे हो आप, ये ऐसी बुक्स है ना बच्चे, और भी बुक्स है, मैं कितना उठाता। ये जो बुक्स मैंने लिखी हुई हैं, जब मैं इनसे अपने बच्चों को पढ़ाता हूँ, मैं देखता हूँ कि कई सारे बच्चे जिन्होंने 11th क्लास 12 क्लास में ठीक से नहीं पढ़ा, चाहे वो फाइनेंशियली वीक बच्चे थे, चाहे वो आपका जहाँ पे रहते थे वहाँ पे बेटर जो आपका एजुकेशन होना चाहिए वो अवेलेबल नहीं है, और इसके चलते वो आपके परेशान हो जाते थे। उनको डर लगता था कि यार संतोष सर तो बहुत दूर बैठे हैं, और उनसे अगर वो सामने ना हो तो फिर कैसे मैं इंटरेक्ट करूँगा, कैसे मैं डाउट पूछूंगा। इन्हीं चीज़ों से, इन्हीं डर को ख़त्म करने के लिए मेरे बच्चे, मैंने क्या किया, आपको 11th क्लास 12 क्लास कंप्लीट फ्री किया है। आप पढ़ो ना, और पढ़ के देखो जरा कौन सा डाउट आपको उठता है, कौन सी आपको ऐसा है जो आपको परेशान करता है। मैं तो अभी 11th क्लास 12 क्लास में हज़ारों बच्चे आज तक मेरे पेड कोर्सेज में थे। मैं रोज़ 4 to 7 बैठता हूँ कि कभी तो कोई डाउट आए, कभी तो कोई डाउट आओ। रेयरली कोई डाउट मेरे पास आता है बच्चे, रेयरली। और मैंने वो भी, आपके जो डर है ना डाउट का, वो भी ख़त्म करने के लिए मैंने और मेरी COC टीम ने इस बात को डिसाइड किया है कि चैनल पे मैं वीक में एटलीस्ट एक बार अपने सारे फ्री बच्चों के लिए लाइव चैनल पे आऊँगा और आपके डाउट सेशन देखूंगा कि क्या डाउट्स आपके उठते हैं। एक्चुअली आप पढ़ो ना, आप कल को जो बोलते हो ना, हमेशा मैंने देखा हुआ है मैंने चैनल पे कि सर मैं फाइनेंशियली वीक बच्चा हूँ, मैं पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूँ। अब क्यों नहीं पढ़ाई कर पाओगे? सर मैं वहाँ रहता हूँ जहाँ पे अच्छी एजुकेशन नहीं है, अब क्यों नहीं पढ़ पाओगे? सर डर लगता है वीडियो क्लास से, पैसा पे कर दिया, उसके बाद मान लो अगर क्लास समझ में नहीं आया, अब कैसा डर है? आप पढ़ो ना, आप मेरे चैनल पे आइए, चैनल पे स्टडी कीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट। याद रखना, ये सिर्फ आपका रिवीजन लेक्चर नहीं है, ये सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझाने का लेक्चर नहीं है, ये सिर्फ डेमो क्लासेज नहीं है। हर एक चैप्टर में मेरे बच्चे अगर 16-18 क्लासेज है तो उन 16-18 क्लासेज को मैं आपके लिए फ्री कर रहा हूँ, बिल्कुल सीक्वेंस में। आप चैनल पे आके स्टडी करें और रियली में अपने आप को आप टॉप पे पहुंचाएं। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये मिशन जो मैंने और मेरी COC टीम ने डिसाइड किया है कि लेट्स एडुकेट इंडिया, पूरे इंडिया को एडुकेट करना है। कॉमर्स में एक एक बच्चा प्रॉपर तरीके से स्टडी करे, इस बात को इंश्योर करना है। मेरे बच्चे, इसमें आपका साथ चाहिए। आप भी स्वार्थी बनकर आप इस नॉलेज को अपने तक लिमिट नहीं रखना। आपके स्कूल में जितने सारे फ्रेंड्स हैं, आपके रिलेटिव्स जो हैं, जो बाहर के दोस्त हैं, आपके दुश्मन भी क्यों ना हो, रोड पे चलता हुआ कोई इंसान भी दिख जाए जो कॉमर्स का है 11-12 क्लास का, उसको भी आपको बताना होगा कि संतोष सर ने अपनी सारी क्लासेज फ्री कर दी है 11-12 क्लास की। आप उनको आइए, उनके चैनल पे स्टडी कीजिए। COC आपका कॉमर्स स्कूल, ये बात आप ध्यान रखेंगे, और इस चैनल पे आप आइए और ज्वाइन कीजिए और अपने लाइफ को आगे बढ़ाइए। एंड सबको लेकर आए मेरे बच्चे, सबको, तभी हम दोनों का मिशन पूरा होगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू जी, थैंक यू बच्चों।